हिंदू नाबालिग लड़कियों को संगठित गिरोह के द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार। नगर विकास मंत्री को विधायक मनीष जायसवाल ने प्रेषित किया पत्र। जटहा बाजार तथा कटकुइया बाजार को नगर पंचायत बनाने की उठाई मांग। नवजात कन्याओं का हुआ तीज सेलिब्रेशन। सहकारी गन्ना विकास समिति से यूरिया की कालाबाजारी की पुष्टि पर जिला कृषि अधिकारी ने की कार्रवाई। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न और छितौनी में बिजली कटौती से लोग बेहाल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं R.K. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। हिंदू नाबालिग लड़कियों को सक्रिय संगठित गिरोह के द्वारा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 19 जुलाई को थाना रामकोला पर पीड़िता के पिता प्रेम पुत्र छठू मदेशिया साकिन टेकुआटार टोला खैरटवा के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि 11 जुलाई को उनकी नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 15 वर्ष को गांव के ही अरमान पुत्र अबरुद्दीन अपने साथी हमदम पुत्र जैनुद्दीन साकिन रामबर की मदद से शादी का झांसा देकर बैला फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना रामकोला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना रामकोला पर अभियोग पंजीकृत कराने के बाद वादी रामचरित्र प्रसाद के द्वारा इनकी 2 नाबालिग लड़की तथा उसकी 1 नाबालिग सहेली तीनों को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर ले जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें तीनों नाबालिग लड़कियों को मुंबई महाराष्ट्र से बरामद किया गया था। इन्हीं तीनों नाबालिग लड़कियों में से पुनः दिनांक 11 जुलाई को वादी प्रेम मदेशिया की नाबालिग पुत्री अभियुक्त अरमान पुत्र अरबुद्दीन अली निवासी टेकुआटार पकड़ी पूर्वा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, हमदम अंसारी पुत्र जैनुद्दीन अंसारी साकिन रामबर बुजुर्ग थाना रामकोला जनपद कुशीनगर के द्वारा बैला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की सकुशल बरामदगी तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी है तो पुलिस को टीम गठित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि टेकुआटार थाना रामकोला के एक संगठित गिरोह के मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा हिंदू जनमानस की नाबालिग लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराकर इनके नकली डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड आदि तैयार कराकर घर से भगा ले जाकर दुष्कर्म तथा अनैतिक कृत्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में थाना रामकोला पुलिस टीम के द्वारा घटना का नामकरण करते हुए पीड़िता की सकुशल बरामदगी की गई। घटना में संलिप्त अभियुक्तगण अरमान अली पुत्र अरबुद्दीन अली निवासी टेकुआटार, अरबाज पुत्र समीउल्लाह निवासी टेकुआटार उम्र करीब 20 वर्ष, इकरामुल हक पुत्र मैनुद्दीन पता बेलवा रामजस थाना कसिया जनपद कुशीनगर उम्र करीब 28 वर्ष तथा एक महिला अभियुक्ता जैरुन निशा पत्नी जैनुद्दीन अंसारी पता रामबर बुजुर्ग थाना रामकोला जनपद कुशीनगर उम्र 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह पता चला कि इनका लव जिहाद से संबंधित सक्रिय संगठित गिरोह है जो हिंदू समुदाय के नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराकर उनका यौन शोषण करता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, उप निरीक्षक उपेंद्र यादव, उप निरीक्षक सदानंद गौड़, महिला उप निरीक्षक करिश्मा यादव, कांस्टेबल सोनू यादव, कांस्टेबल रवि प्रकाश सिंह, कांस्टेबल रवि यादव, महिला कांस्टेबल मोनिका सिंह भदौरिया थाना रामकोला जनपद कुशीनगर शामिल रहे। विधायक पटौना मनीष जायसवाल मंटू ने नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश A.K. शर्मा को एक मांग पत्र प्रेषित किया है और अपने विधानसभा क्षेत्र जटहा बाजार तथा कटकुइया बाजार को नगर पंचायत बनाने की मांग की है। सोमवार को मांग पत्र प्रेषित करते हुए विधायक ने बताया कि जटहा बाजार की आबादी लगभग 22,000 से अधिक है तथा शैक्षिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि प्रमुख मानकों को पूरा करता है। इसी प्रकार कटकुइया बाजार की भी आबादी 22,000 से अधिक है और नगर पंचायत बनने के सभी मानकों को पूरा करता है। विधायक श्री जायसवाल ने नगर विकास मंत्री से विकास के लिए इन बाजारों का नगर पंचायत बनना जनहित में आवश्यक बताया है। विधायक के द्वारा की गई मांग से दोनों बाजार के लोगों में प्रसन्नता है तथा आम जनमानस ने भी अपनी पुरजोर मांग रखते हुए विधायक श्री जायसवाल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। मारवाड़ी व मंच चेतना महिला शाखा पटौना के द्वारा मंच के राष्ट्रीय प्रकल्प कन्या भ्रूण संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी अस्पताल जाकर नवजात कन्याओं का तीज सेलिब्रेशन किया गया। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को रोकने तथा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण
विकसित करने में यह तीज सेलिब्रेशन मदद करेगा। नवजात कन्या के माता पिता को कन्या का जन्म के लिए बधाई दी गई। मंच की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बताया कि यह कार्यक्रम न केवल कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में मदद करता है, बल्कि यह बालिकाओं के सशक्तिकरण तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी सहायक है। तीज उत्सव में जन्मजात कन्याओं को आकर्षक उपहार दिया गया तथा पूरे अस्पताल में मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम के उपरांत अस्पताल परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में मंत्री रश्मि टिब्बड़वाल, कोषाध्यक्ष प्रिया टिब्बड़वाल, पद्मा अग्रवाल, प्रीति सर्राफ, मधु नथानी, बबीता टिब्बड़वाल, नीलम रुंगटा आदि शामिल रही। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। हे भगवान, क्या मेरी बेटी की शादी अब कभी नहीं होगी? क्या हुआ बहन? क्या बताऊं, बेटी के चरक सफेद दाग का जगह इलाज कराई पर ठीक ही नहीं हुआ। अरे अब चिंता की कोई बात नहीं। अब अपने पडरौना छावनी में डॉक्टर इरशाद अहमद के पास सभी प्रकार के चरक सफेद दाग का इलाज मात्र 7 से 10 दिनों में ही न्यू डर्मास्कोपी मशीन के द्वारा छुटकारा दिलाया जाता है। जी हाँ, यहाँ सभी प्रकार के चर्म रोग, दाग, दुनाई, खुजली, नाखून रोग, कील, मुहासा, गुप्त रोग का इलाज प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। अच्छा, तब तो मैं इसी मंगलवार को जाती हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद के पास। पता अबकसिया रोड पडरौना छावनी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में न्यू भारत मेडिकल स्टोर पर। प्रत्येक मंगलवार को समय 10 बजे से 2 बजे तक। मोबाइल नंबर 98 381 47 490। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। खड्डा क्षेत्र के गन्ना विकास समिति से यूरिया की कालाबाजारी को स्थानीय कृषकों ने रोका तथा सूचना जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका सहित अन्य संबंधित को प्रेषित की। घटना सोमवार की रात लगभग 10:30 की है। सचिव के द्वारा रात में उर्वरक की बिक्री की सूचना मिलने पर किसान नाराज हो गए और उन्होंने बोलेरो में लदे हुए यूरिया को पकड़ लिया। टेम्पो में 12 बोरी यूरिया को पकड़ा तथा खाद लदा हुआ वाहन खड्डा थाना लाया गया। मौके पर तहसीलदार खड्डा महेश कुमार तथा कृषि विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में दोनों वाहनों पर लगे उर्वरकों को नियमानुसार जब्त करने की कार्रवाई की गई। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि जनपद में नत्रजनित उर्वरक की भारी मांग है। जनपद में सभी प्रकार के उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसके अंतर्गत 8,272 मैट्रिक टन यूरिया, 3,395 मैट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरक, 3,954 मैट्रिक टन NPK विभिन्न उर्वरक केंद्रों पर उपलब्ध है। इसी प्रकार 1,978 मैट्रिक टन यूरिया देवरिया से प्राप्त हो रही है, जिनको निजी तथा सरकारी समितियों पर कृषि विभाग के कार्मिकों की उपस्थिति में वितरित कराया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार जारी है। 2 यूरिया लदी गाड़ियों को सीज किया गया तथा 12 विक्रेताओं के उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलंबित किए गए हैं तथा 19 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रविंद्र नगर में बुधवार को जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, करगिल विजय दिवस, मन की बात तथा सोशल मीडिया पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि वर्ष 2026 के अप्रैल-मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य करने जा रहा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह कि वे अपने पंचायतों में मतदाता पुनरीक्षण के दौरान इस बात की चिंता करें कि सभी पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। बैठक में सोशल मीडिया पर चर्चा करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के फर्जी पदाधिकारी बनकर पार्टी तथा सरकार विरोधी बातें लिख रहे हैं। इस अवसर पर जिला महामंत्री राणा प्रताप राव, सुदर्शन पाल, संतोष दत्त राय, जिला उपाध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, विजय कुमार शुक्ल, रमेश सिंह, डॉक्टर विनोद भारती, दिवाकर मणि त्रिपाठी, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, राम गोपाल गुप्ता, डॉक्टर सीमा गुप्ता, राम सागर कुशवाहा, शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक सुरेंद्र सिंह, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, IT विभाग के जिला संयोजक नमो नारायण मौर्य, हरिगोविंद रौनियार, धनंजय तिवारी, डॉक्टर TN राव, धनंजय राय, शिवाकांत सिंह आदि उपस्थित रहे। श्रावण मास के पवित्र अवसर पर पडरौना नगर के जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में पडरौना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के द्वारा कांवड़ियों के लिए विशेष जलपान तथा विश्राम की व्यवस्था की गई। शीतल जल, ताजगी भरे फल, पौष्टिक नाश्ते तथा आराम के लिए समुचित व्यवस्था करते हुए कांवड़ियों को थोड़ी राहत देने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर सभासदगण अनिल जायसवाल, श्याम साहा, उत्तम चौहान, अविनाश सिंह, अरुण कुशवाहा,
सोनू कुशवाहा, राजेश जायसवाल, ब्रजेश शर्मा, अरुण सिंह, कन्हैया चौरसिया, अजय जायसवाल, सोनू शर्मा, गौरव रोनियाल, संजय शाह, भोला शाह, अजय शर्मा, आनंद रावत, अनूप गौड़, आकाश वर्मा, मंथन सिंह, काशी राजभर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नगर पंचायत छितौनी में भीषण गर्मी तथा उमस भरी बिजली की बेतहाशा कटौती की तिहरी मार लोग झेल रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। छितौनी में दोपहर के समय घरों से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। तेज धूप तथा उमस के कारण सांस लेना भी दुभर हो गया है। राहत पाने के लिए पंखे, कूलर और एयर कंडीशन सहारा है, लेकिन छितौनी में बिजली लगातार लंबी कटौती के कारण इन उपकरणों को निष्प्रभावी होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। हिंदू नाबालिग लड़कियों को संगठित गिरोह के द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार। नगर विकास मंत्री को विधायक मनीष जायसवाल ने प्रेषित किया पत्र। जटाहा बाजार तथा कटकुया बाजार को नगर पंचायत बनाने की उठाई मांग। नवजात कन्याओं का हुआ 30 सेलिब्रेशन। सहकारी गन्ना विकास समिति से यूरिया की कालाबाजारी की पुष्टि पर जिला कृषि अधिकारी ने की कार्रवाई। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न। और छितौनी में बिजली कटौती से लोग परेशान। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।